तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्लोवेनिया। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्लोवेनिया। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा स्लोवेनिया की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है और क्या क्या व्यापार होता है। और ये देश को 1994 में 9 देश मान्यता दिया था। वो 9 देश कौन कौन सा है। तो दोस्तों ये देश जो है घनी जंगल के हिसाब से जो है यूरोप महादेश के अंदर कितने नंबर पे आ रहा है। और ये देश जो है मानवाधिकार और आतंकवाद के विरुद्ध जो है कौन कौन देश के ऊपर जो है एक्शन लिया है। तो दोस्तों ये देश को भारत ने मान्यता देने के बाद कितने दिन बाद दोनों देश के बीच जो है अच्छा रिश्ता शुरू हुआ है। तो दोस्तों इंटरनेशनल मंच पर ये देश क्या इंडिया को समर्थन करता है और ये देश की कौन सी हिस्से पर जो है इस्कन मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ये देश के हिसाब से जो है भारत कितने नंबर पे आ रहा है व्यापारिक की नजर से। तो दोस्तों हम एक एक करके आपको सब कुछ बताएंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल में ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो, आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, यूरोप महादेश के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्लोवेनिया। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्लोवेनिया, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 20.271 पर किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 150 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, जो लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह आपको नजर पे आ जाएंगे, ये जो है स्लोवेनिया, जिसके पश्चिम में जो है इटाली, उत्तर में जो है ऑस्ट्रिया, उत्तर पूर्व में जो है हंगरी, दक्षिण पूर्व में जो है क्रोएशिया और दक्षिण पश्चिम में जो है एड्रियाटिक सागर आपको नजर पे आ जाएंगे, जहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। तो दोस्तों चलिए, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना। तो दोस्तों हाँ, जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है और इंडियन दूतावास यहाँ पर स्थित है और इस देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना। आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है जो सरकारी दफ्तर यहाँ पर स्थित है सबसे ज्यादा। तो दोस्तों हाँ, यूरोप महादेश के बड़े बड़े पर्वत के अंदर जो है अल्पस पर्वत भी आता है, जो ये देश की बिल्कुल बाजू में स्थित है। तो दोस्तों ये देश को 1994 में जो है 9 देश ऐसा प्रथम इस देश को मान्यता दिया था और 9 देशों के अंदर जो है यूरोप के अंदर वही 9 देश मौजूद है, जैसे कि जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और ऑस्ट्रेलिया। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हुई ये जो है इस देश की राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जहाँ पर इंडियन दूतावास स्थित है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिनलैंड, स्वीडन के बाद यूरोप के अंदर तृतीय सबसे ज्यादा घनी जंगल जो है इस स्लोवेनिया के अंदर मौजूद है और ये देश जो यूरोपीय यूनियन और नाटो का सदस्य है। इसके अलावा ये देश यूरोपीय यूनियन में ज्वाइन हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ इंडियन दूतावास कहाँ पर स्थित है और ये जो गार्डन आपको नजर पे आ रहा है, यहाँ पर जो है योग दिवस यहाँ पर पालन हुआ था, जिसका इमेज या जिसका तस्वीर मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर यहाँ पर योग दिवस यहाँ पर पालन हुआ था। तो दोस्तों हाँ, ये देश जो है घने जंगल के हिसाब से यूरोप के अंदर जो है तृतीय नंबर पे आ रहा है। अगर हम वर्ल्ड वाइज देखें तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है 0.004% प्राकृतिक संपत्ति यहाँ पर मौजूद है, या कह सकते हो जो प्राकृतिक यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हाँ, ये देश जो है शांति सेना और मानवाधिकार और आतंकवाद के विरुद्ध जो है ये देश बहुत जगह पर बहुत देशों के अंदर जो है एक्शन या ऑपरेशन किया है। अगर हम देखिए तो दोस्तों बोस्निया एंड हर्जेगोविना में जो है ये देश एक्शन किया है, कोसोवो में ये देश एक्शन लिया है और अफगानिस्तान में भी जो है ये देश एक्शन लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये देश जो है नाटो का सदस्य है। तो दोस्तों हाँ, ये देश की जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हुई, जो स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना में स्थित है। ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ल्यूब्लियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हो। तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है ताइवान, चाद, लेसोथो, एस्वातिनी या स्वाजीलैंड। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो राजधानी के अंदर स्थित है। हाँ दोस्तों, ल्यूब्लियाना के अंदर स्थित है ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। भारतवर्ष और ये देश का जो रिलेशन वो जो है द्विपक्षीय रिलेशन है और इंडिया और स्लोवेनिया के बीच जो है 11 मई 1992 में जो है मान्यता पाने के बाद दोनों देश के बीच रिश्ता शुरू हुआ है। लेकिन 6 दिन बाद हाँ दोस्तों 18 मई 1992 में जो है दोनों देश के बीच जो है अच्छा रिश्ता स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना के अंदर स्थित है, ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों स्लोवेनिया जो है भारतवर्ष को समर्थन करता है यूएन में स्थायी सदस्य के हिसाब से। तो दोस्तों बहुत सारा इंटरनेशनल मंच पे जो है स्लोवेनिया भारतवर्ष को जो है यहाँ पर समर्थन करता है। 23 मई 1992 में जो है यूएन में स्लोवेनिया का शामिल हुआ है। ये देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो एड्रियाटिक सागर के
बिल्कुल तट पर स्थित है ये देश की जो सबसे बड़ा पोर्ट सिटी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों हाँ, स्लोवेनिया 1 अगस्त 2002 में जो है न्यू दिल्ली के अंदर अपना दूतावास खोला है और इंडिया जो है 1 मार्च 2007 में जो है दूतावास खोला है इस देश की राजधानी ल्यूब्लियाना के अंदर। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की जो पोर्ट सिटी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। 2010 में जो है स्लोवेनिया की प्रेसिडेंट डैनिलो भारतवर्ष सफर किया था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ जो है तब मुलाकात किया था। 2011 में जो है फिर से ये देश जो है अपना 4 कॉन्सुलेट खोला है, जैसे कि कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के अंदर जो है कह सकते हो ये देश अपना दूतावास खोला है। तो दोस्तों हाँ, स्लोवाकिया की प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट इंडिया आया था 2011 में और जून में न्यू दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, बेंगलुरु के अंदर भी जो है दौरा किया था। तो दोस्तों राष्ट्रपति के साथ भी जो है मुलाकात किया था तब। तो दोस्तों चलिए ये देश का नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, स्लोवेनिया की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ और स्लोवेनिया की जो यहाँ पर ऑफिशियल जो नाम वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी ल्यूब्लियाना। इसके अलावा इस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ स्लोवेनिया। इसके अलावा इटाली और हंगरी भाषा में यहाँ पर बातें किया जाता है। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 77.8% क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। और इस देश के जो प्रेसिडेंट का नाम जो है, एक महिला एक इस देश की प्रेसिडेंट, उसका नाम जो है नाताशा विर्सिमोसौर और इस देश की जो है प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है रॉबर्ट ग्लोब। तो दोस्तों मैं ये दोनों की इमेज दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि आप ध्यान से देख लीजिए ये देश कौन कौन सी जगह पर जो है कब कब स्वाधीनता लाभ किया है, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश जो है युगोस्लाविया से कब स्वाधीन हुआ है, क्योंकि स्लोवेनिया और स्लोवेनिया के आसपास के देश समेत जो है युगोस्लाविया एक ऐसा कंट्री था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ और पानी की बात करें तो आप ध्यान से देख लीजिए परसेंटेज यहाँ पर लिख दिया हूँ, इंडिया पर जो है 9%। टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ। करेंसी की बात करें तो यूरो, आप ध्यान से देख लीजिए। और इस देश की जो ड्राइविंग शेयर राइट और इस देश की जो कॉलिंग कोड +386 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस देश की जो पॉपुलेशन 22 लाख इस देश की जो है टोटल पॉपुलेशन और इंडियन जो रहता है 200 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से पर स्थित है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश कौन से हिस्से पर स्थित है दुनिया के अंदर और ये देश और इंडिया कहाँ पर है, एक ही मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा राजधानी और राजधानी के आसपास में बहुत खूबसूरत जगह की इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, ये देश के अगर हम हिंदुत्व की संख्या की बात करें तो दोस्तों अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हम देख पाएंगे 0.03% यहाँ पर हिंदू रहता है। राजधानी के अंदर जो है एक इस्कॉन मंदिर यहाँ पर स्थित है और इंडिया से जो सामान इस देश में आता है वो जो है ऑर्गेनिक, केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान और प्लास्टिक भी आता है। और इस देश से जो सामान इंडिया आता है वो जो है ऑर्गेनिक, केमिकल, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, रबर और भी कुछ। और स्लोवेनिया के हिसाब से जो है 22 नंबर व्यापारिक पार्टनर है जो है वो इंडिया। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, स्लोवेनिया की राजधानी के प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, ल्यूब्लियाना की जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ और ध्यान से देख लीजिए, ये देश की जो है डिफेंस फोर्स के लोगो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, डिफेंस फोर्स की जो लोगो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और ये जो है पोर्ट, हाँ दोस्तों सबसे बड़ा पोर्ट की लोगो मैं आपको दिखा रही हूँ और ये जो है ये देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ दोस्तों, जो ल्यूब्लियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो तस्वीर है बहुत ही पुराना है, लेकिन ये एयरपोर्ट जब स्टार्ट हुआ था तब की ये इमेज में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। हाँ दोस्तों, ये जो एयरपोर्ट जब स्टार्ट हुआ था तब की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, तब ये देश जो है स्वाधीन भी नहीं हुआ था। ये देश के पासपोर्ट और ये देश के डिश में आपको दिखा रही हूँ जो पॉपुलर डिश है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश के मौजूदा प्रेसिडेंट और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की इमेज में आपको दिखा रही हूँ और ये जो लड़की ये देश का पॉपुलर एक खिलाड़ी है। हाँ दोस्तों, एक इमेज दिखाने की कोशिश करी हूँ, ये देश को बहुत ज़्यादा मेडल जिताया है। और आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का जो रूट मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि व्यापारिक रूट जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ और ये देश का कितने राज्य है, कितने जिला है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और पॉपुलेशन डिस्टेंस आप ध्यान से देख लीजिए, कौन कौन सी जगह पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और ये देश के नागरिक कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा है, आप ध्यान से देख लीजिए। वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है और आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश के साथ अच्छा रिश्ता कौन कौन सी देश के साथ, जो देश के साथ ये देश का अच्छा रिश्ता है वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा जो देश सफेद है उस देश के साथ उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है। और इंडिया और ये देश का जो रिलेशन आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, दोनों देश के बीच जो है रिलेशन बहुत ही गहरा है। हाँ दोस्तों, दोनों देश जो है दोनों देश को बहुत सारा इंटरनेशनल मंच पे जो है सपोर्ट करता है।
आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके जो है दोनों देश के बीच व्यापार बढ़ रहा है और ये जो सारी तस्वीर है बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि ये देश की राजधानी जो ल्यूब्लियाना के अंदर जो है योग दिवस यहाँ पर आयोजन किया गया था और योग दिवस के मौके पर जो है यहाँ पर एक भव्य इवेंट यहाँ पर आयोजन किया गया था। लेकिन ये जो आयोजन किया गया था स्लोवेनिया की राजधानी के अंदर स्थित है। हाँ दोस्तों, स्लोवेनिया की जो राजधानी ल्यूब्लियाना के अंदर स्थित है, भारतीय दूतावास के तरफ से ये आयोजन किया गया था। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ एक एक तस्वीर के जरिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया हूँ यूरोप महादेश के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्लोवेनिया के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना तो कमेंट में क्या सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। लेकिन जाने से पहले ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा।